हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर और स्पेशली दोस्तों लूना पर। लूना को लेकर बहुत ज़्यादा मार्केट में इस वक्त दोस्तों हाइप मौजूद है और इस हाइप से बहुत सारे लोग जो है वो बड़ा नुकसान अपना कर सकते हैं। मे भी जो है वो प्रॉफिट निकल जाए, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू सम फैक्ट्स कि आपको किन चीज़ों को दोस्तों नज़र में रखना चाहिए। हमारा जो साइबर टेक का टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी कुछ इस तरह से कल रात से लेकर डिस्कशन चल रहे थे, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज डोंट मिस दिस वीडियो इफ यू वांट टू नो अबाउट टेरा लूना। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पर टॉप पर आपको बिल्कुल एक लिंक मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करें, इस चैनल पर आप आ जाएंगे। यहां पर आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये आपके बड़े काम की चीज होने वाली है। मैं एवं ही जो है वो ये पूरा एक नया चैनल नहीं बना रहा, वैसे तो ये है कि मैं जो भी वीडियो बनाता यहाँ पर रख देता, लेकिन अलग से चैनल बनाया है तो उसका जरूर कोई मकसद है, और मकसद यह है कि आपको ट्रेन करना। अगर आप मतलब समझते हैं सही है तो ठीक है, कर लीजिए, अगर नहीं समझते तो भैया आपकी मर्जी है। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं शिबा इनू को। यहाँ पर आप देखें कि प्राइस रिकवरी जो है वो अच्छी खासी हुई है, और नॉट ओनली इन शिबा इनू लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो स्पेस जो है वो आपको ग्रीन मतलब यहाँ पर इस कैंडल में तो हफ्ते वीकली में तो नहीं नजर आएगा, लेकिन 24 आवर में आपको जो है वो ग्रीन ये नजर आ सकता है। ठीक, 24 आवर में देखें तो बिटकॉइन दोस्तों 4.48% जो है वो इंक्रीज हुआ है, और इथेरियम जो है वो 6 पॉइंट समथिंग इस तरह से। बीएनबी में अगर आ जाए तो 10% जो है वो इसमें इंक्रीज हुआ है, और सेम टाइम पर कार्डानो देखें, और इसी तरह से यहाँ पर आपको शिबा इनू मिल जाएगा 14th नंबर की पोजीशन पर ये आ गया है। एक्चुअली ये पोजीशन जो 14th नंबर आई है वो सिर्फ टेरा के यहाँ से निकल जाने की वजह से आई है। और दोस्तों ट्रोन जो है उसने अपनी पोजीशन जबरदस्त बना ली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रोन जो है वो 17-18 नंबर पर होता था, जो कि यहाँ पर दोस्तों 15th नंबर पर आ चुका है। ट्रोन ने भी इसी तरह की टेरा लूना की तरह की का ही एक स्टेबल कॉइन निकालने का प्लान बनाया, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में हमें इंक्रीज नजर आ रहा है, और वो अभी तक स्टेबल है। इन्होंने खुद यहाँ से मार्केट से उठाए हैं ट्रोन। वेल, इसको छोड़ते हैं, उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों आपके सामने चार्ट है, आप देख सकते हैं ये रिकवरी हुई है, और इसी रिकवरी का मैं कल और परसों आपको कहा था कि ये इस तरह से डाउन जब प्राइसेस जाते हैं तो रिकवरी जरूर होती है। अब उसकी मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ग्रीन कैंडल बना था यहाँ पर, फिर प्राइस इसकी जो है वो रिकवरी हुई, जिसको हम करेक्शन कह सकते हैं। ठीक, फिर एक और डिप जब आया है तो फिर जो है वो यहाँ पर प्राइस अपनी करेक्शन जो है वो करता जा रहा है। अब ये मेरा ख्याल है कि ये 17 तक पहले जा चुका है, मे भी 17 तक जाए या 15 से ही जो है वो वापसी यहाँ पर दोस्तों ये कर ले, अगर बिटकॉइन जो है वो वापसी करता है तो, जो कि मतलब मेरी नजर में 60% चांस है अभी भी। मे भी बिटकॉइन जो है वो दोस्तों $24,000 तक चला जाए। आज से तकरीबन एक महीना पहले मैंने कहा था कि बिटकॉइन की प्राइस के जो है वो $20,000 तक जाने के चांसेस नजर आते हैं। अब आते हैं टेरा लूना की प्राइस थोड़ा देख लेते हैं, फिर टेरा लूना की जो न्यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपके साथ डिस्कस एक्चुअली करना चाहता हूं, डोंट मिस प्लीज। ये इसका जो प्राइस है ना, यहाँ पर अगर आप देखें 0.00088, भाई ये 40 के साथ चल रहा है। अब ये वो प्राइस है जो कि इस वक्त आपको मतलब 40 के साथ तो आपको शिबा मिल रहा है, लेकिन शिबा ये है कि बहुत ही ज्यादा मतलब 40 के बाद 1 समथिंग पर आ गया। ये अभी ये देखिए अभी जो है ना वो 301 पर आ गया। ठीक, तो यहां पर ही ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली यहां पर अगर आप देखेंगे तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ना वो इसकी दोस्तों 6530 बिलियन हो गई है। ठीक, 6530 बिलियन, जो कि इन्होंने रखनी थी ओनली 1 बिलियन। अब ये इतनी जो सप्लाई इसकी हो गई है, जाहिर सी बात है ये लोगों के वैलेट में टोकन चले गए हैं। मतलब मेरे वैलेट में तो 100 पड़े हुए हैं, जो कि मैंने $17 में बाय किया था, मेरे वैलेट में इतने नहीं है। लेकिन इस प्राइस पर जो लोग बाय कर रहे हैं ये समथिंग लाइक दिस, कि आप देखें कि 30 समथिंग पर जब आपको मिल रहा है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दे आर इन्वेस्टिंग के जो है वो इसका प्राइस $1 तक चला जाएगा, या ये है कि वापस $100 या $10 तक चला जाएगा। भैया लगभग 7000 बिलियन टोकन जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि लोगों के वैलेट में। अब इसको ये बर्न करना भी इनके लिए आसान नहीं है। दिस इज समथिंग लाइक शिबा इनू दोस्तों, समझ जाएं। ठीक है, अब शिबा इनू ने अभी तक उस तरह से ट्रस्ट नहीं खोया, थोड़ा मेरी बात को समझिएगा, जिस तरह से लूना खो चुका है। शिबा इनू का प्राइस जो है वो पेग्ड नहीं है कि उसके अपने स्टेबल कॉइन के साथ, इसका पेग था। ठीक है, अभी भी है। अगर यूएसटी स्टेबल होगा तो लूना जो है वो स्टेबल हो सकता है, लेकिन अब स्टेबिलिटी जो है वो उस तरह से पॉसिबल नहीं है कि अगर यूएसटी जो है वो $1 तक पहुंच जाता है
तो इसका प्राइस वापस जो है वो $100 चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो तो जो होगा वो सप्लाई पर, सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट केप पर डिपेंड करता है। ये थोड़ा मेरी बात समझिएगा। बहुत सारे दोस्त जो है वो यहाँ पर बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मिनिमम आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो मिनिमम करें। द प्रॉब्लम इज हेयर, आप यहाँ पर देख सकते हैं लूना ब्रदर्स मूवमेंट सीज टेरा इन्फ्लेट टोकन सप्लाई 3500% ओवरनाइट। तो इसकी जो सप्लाई है वो 3500% बढ़ गई, टोकन ज्यादा मार्केट में आ गए। और वो कहां तक पहुंच चुकी, वहां पर तो आपने देखा कम है, लेकिन यहां पर यह कि देयर इज नाउ 6.9 ट्रिलियन लूना इन सर्कुलेशन व्हाइल द कॉइन्स वैल्यू इज प्रैक्टिकली जीरो इन US डॉलर टर्म्स। तो यहां पर इसकी प्रैक्टिकली जो प्राइस है वो आपको जीरो मिल रही है। ये है वो मतलब जो क्वांटिटी यहां पर आप देख सकते हैं। इस क्वांटिटी के साथ ये सोचना कि जो है वो इसका प्राइस जल्द ही $1 तक चला जाएगा या जो है वो $100 तक चला जाएगा, $10 तक, तो ऐसा देखिए मतलब नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये अपने प्रोजेक्ट को वापस लेकर आ सकते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। और अल्टरनेट या तो इसी क्वांटिटी के साथ दोस्तों ट्रेड करते रहें। चलो ठीक है भाई, होल्डर्स बढ़ गए और ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर प्राइस हंड्रेड्स ऑफ डॉलर ना हो तो इसी प्राइस के साथ भी मार्केट कैप जो है वो बढ़ाई जा सकती है और प्रोग्राम को अपने आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जिस तरह शिबा इनू या बहुत सारे ऐसे टोकन है जिनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक, तो सिर्फ सप्लाई का मसला नहीं होता। या तो फिर ये इसी तरीके से काम करते रहें और ये उम्मीद हम खत्म कर दें कि भैया यहाँ पर जो है ना वो $1, $10 या 30 और $100 इसका प्राइस जो है वो हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर यह है कि यस, प्रॉफिट आपको मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है कि भाई यहाँ पर अभी आप देखें कि भाई $94 करोड़ इसमें जो है वो पैसे टोटल लगे हुए, 94 करोड़। और वो इंक्रीज आप यहाँ पर देखें कि 2212% इंक्रीज हुआ है। फिर भी इतना मार्केट कैप है, मतलब ये कुछ दिनों के अंदर। तो अगले आने वाले दिनों में अगर इसका मार्केट कैप टोकन सप्लाई यही रहे, यहां पर आप देख सकते हैं 6530 बिलियन यही सप्लाई अगर रहे, लेकिन मार्केट कैप दोस्तों इसका जो है वो वापस $40 बिलियन तक चला जाए, तो इस वक्त आपके वैलेट में जो टोकन पड़े हुए, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा टोकन पड़े हुए होंगे ना, क्योंकि इसका सप्लाई बढ़ गया है तो लोगों के वैलेट में टोकन बढ़ गए होंगे, तो उन टोकन्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट जो है वो यहां से ज्यादा मिल सकेगा। दिस इज वाई जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, काइंडली इस चीज को समझें। ठीक है, यहां पर ये होगा कि जैसे जैसे इसमें दोस्तों लोगों को प्रॉफिट मिलेगा और फिर वो सेलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक, डीपेग इन्होंने UST से अभी शायद मतलब इस तरह की न्यूज आ रही है कि कर दिया है। ठीक है, और सप्लाई भी इसकी जो कंटिन्यूसली दोस्तों हो रही थी और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि स्टेबल कॉइन इनका जीरो की तरफ जा रहा था, तो सप्लाई कंटिन्यूसली चल रही थी, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। अगर ये इसको रोक लेते हैं तो मतलब इस तरह से आप सोच सकते हैं जिस तरह से बाकी जो है वो अंडर वैल्यूड कॉइन्स होती हैं और आपके वैलेट्स में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई होती हैं। फिर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भैया आप यहाँ से, एक तो ये है कि बर्निंग हो, ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ पर मार्केट कैप बढ़े। दो चीज़ें होती हैं प्राइस बढ़ाने के लिए। जिस तरह से हम सारा जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं शिबा इनू के अंदर या बेबी डॉज के अंदर या जेक के अंदर, यही चीज़ यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे बाद में। ठीक, अगर वो सारा कुछ हो जाता है फिर तो ठीक है, आपको प्राइस जो है वो अच्छी मिल सकती है, लेकिन प्राइस को नहीं, आपको फिर देखना होगा कि आपको प्रॉफिट कितना % मिल रहा है। वो आने वाला जो वक्त है वो डिसाइड करेगा। दूसरा मैं आपको तरीका ये बता रहा था कि ये एड्रेस है, ये जो टोकन है इसको इधर ही खत्म कर दें। फॉर एग्जांपल फिर ये एक नया टोकन लेकर आए, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ही नया बनाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, टेरा के नाम से बनाए, लूना के नाम से बनाए या साइबरटेक के नाम से बना दें, लेकिन एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करें और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सेम टाइम पर जितने USD के जितने डॉलर्स के आपके वैलेट में टोकन्स पड़े हुए हों, उतने टोकन आपके वैलेट में वो उतने मतलब डॉलर्स के टोकन जो है वो आपके वैलेट में भेज दिए जाए। ठीक, तो उसमें जो है वो क्वांटिटी को नहीं नज़र में रखा जाएगा, उसमें नज़र में रखा जाएगा डॉलर्स को। ठीक, जिस तरह से आपने देखा कि अभी BTT ने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है, ठीक, रिसेंटली बढ़ाकर उन्होंने ज़्यादा टोकन आपको दे दिए और उतने ही डॉलर्स के टोकन आपको ज़्यादा मिले, डॉलर्स उतने ही रहे। तो यहाँ पर अगर ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो इनको अब ये करना पड़ेगा। ये आने वाले वक्त पर डिपेंड करता है कि ये सारा कुछ कर सकते हैं या नहीं। आई डोंट थिंक कि ये चीज़ इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा इजी है। सारा कुछ करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। ये बात अलग है कि टीम लगी हुई है, लेकिन दोस्तों टीम को अपना मतलब कोई तरीका निकालना पड़ेगा ना, और वो मतलब तरीका ऐसा होगा जो कि लॉजिकल होगा, जो कि रैशनल होगा,
वो सिर्फ डिज़ायर्स पर डिपेंड नहीं करता होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विल लूना रिकवर, ये इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेट पर चल रही हैं। चांस हैं, लेकिन चांस को पॉसिबल करने के लिए कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको ज़रूर जहन में रखनी चाहिए। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।